नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, तो इस अध्याय का नाम है क्या यह एक जैसा दिखता है। तो विद्यार्थी इस अभ्यास कार्य को देखें और यहाँ पर जो हमें बिंदु दिए गए हैं, प्रश्न दिया है कि निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियां दी हैं। किस आकृति में बिंदुवार रेखा अर्थात सममिति अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरी ओर की आकृति को पूरी ढक लेती है। अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी ढक लेती है तो वह उसका सममिति अक्ष होता है। यानी आप देखें, इसको जो लाइन इसमें खींची गई है, तो इन चारों आकृतियों में अगर आप देखें तो जो सी नंबर की आकृति है, यदि इसको पलट करके आप इस पर रखेंगे तो वह एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आगे आप इसमें बा नंबर में देखें, यहाँ पर ए नंबर में जो आकृति है, बी में है, सी में है और डी में है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो सी नंबर की जो आकृति है और इसमें जो बीच में जो डॉट की गई है, यदि इसको ऐसे पलट दिया जाए तो यह पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगी। तो इसका भी सी ऑप्शन सही होगा। अब इस वाली आकृति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए डब्ल्यू और एच और ये आपकी तितली बनी हुई है, तो इसमें जो रेखा बनी हुई है, तो इस बीच वाली जो रेखा है, यदि इसको पलट करके इस पर रख दिया जाए तो यह पूरी तरह से इसको ढक लेती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे जो हमें अभ्यास में जो प्रश्नावली में वो प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है कि इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से जो आपका बी ऑप्शन है, जो सेब की जो आकृति है, यदि हम बीच से काटते हैं तो ये दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। आप बी ऑप्शन को भर देंगे। सेकंड में कहा गया है कि नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसे दिखने लगेगी। तो अगर इन चारों में से अगर हम इस आकृति को उठा करके इसमें लगा देंगे तो यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसी दिखने लगेगी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आप देख रहे हैं कि ये पतंग उड़ते हुए कट कर गिर रही है। तो इनमें से वह पतंग कौन सी है? आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। जब यह पतंग कटकर के नीचे गिरेगी तो इसका जो ऊपर का हिस्सा होगा वह नीचे होगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो यानी जो ए नंबर की आकृति है वह कटते हुए यानी ये पतंग उड़ते हुए कटकर गिर रही है। यह आपको ए ऑप्शन सही होगा। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ए ऑप्शन में WOM, यदि हम इसको आधा घुमा दें तो हमें वैसा ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर में इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। यदि आधा अक्षर घुमा भी दें तो पहले जैसा पढ़ा जाएगा। इसमें से आपका सी ऑप्शन आई सही होगा। अब नीचे प्रश्न दिया गया है, इस आकृति को कहाँ से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दें, लाइन बनाकर दर्शाइए। ये आपका घर बना हुआ है। इस आकृति को अगर हम बीच से काटते हैं इस तरह से तो ये दोनों भाग एक जैसे दिखाई देते हैं। 7वें प्रश्न में यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखेगी, बनाइए। जब हम आधी घुमाएंगे तो वैसी ही बनेगी जैसी बनी हुई है, या फिर आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। वैसे जैसी बनी हुई है वैसी ही आपको यह आकृति दिखेगी जैसी आप देख रहे हैं प्रश्न में, आधी घुमाने पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान हिस्सा बनाते हुए आकृति को पूरा कीजिए।
तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी आधी आकृति बनी हुई है, इसी को हमने पूर्ण कर दिया है। इसमें से भी आप देख रहे हैं कि ये आधी बनी हुई है, तो इसको हमने नीचे से इसको क्या कर दिया, इस आकृति को पूरा कर दिया। अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 9 में अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ओ एवं एम को 1/4 घुमाने पर वे जैसे दिखाई देंगे वे आकृतियां बनाइए। तो आप देख रहे हैं कि ओ को अगर हम 1/4 भी घुमाते हैं तो वह हमें इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। अब प्रश्न क्रमांक 10 में अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं और किन्हीं दो वर्णों को आधा घुमाकर भी लिखिए। तो देखो HIONSXZ आदि अक्षर आधे घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब 11वें प्रश्न में इस आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियां बनाइए। देखो जब हम पी को 1/4 घुमाते हैं तो 1/4 में यह इस तरह से बनती है, लेकिन जब हम इसे आधा घुमाते हैं तो आधा में फिर आपका यह इस तरह से आ जाती है, आप देख पा रहे हैं। और प्रश्न क्रमांक 12 में ऐसी दो आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखें। 1/4 घुमाने पर जब हम 1/4 घुमाएंगे, ये आपकी पहली आकृति है, आप इसको 1/4 घुमाएंगे तो यह पहली जैसे ही दिखेगी। और ये गोले की आकृति है, इस सेकंड आकृति को भी आप अगर घुमाएंगे तो आपको पहले जैसे ही दिखेगी। प्रश्न क्रमांक 13 में दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखें। तो आप देख रहे हैं कि ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति। अगर हम इन्हें 1/3 घुमाते हैं तो ये पहले के समान ही घूमती दिखाई देती है। आप भी किसी अन्य प्रकार से आकृति बना सकते हैं। अब आगे 14वें प्रश्न में कहा गया है कि जैसे SWIMS को आधा घुमाने पर पुनः स्विम्स प्राप्त होता है, तो दो ऐसे ही शब्द लिखिए जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएं जैसे वे शब्द हैं। तो आप देख रहे हैं शब्द SIS और NOON नून, यानी आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे जिस तरह से लिखे हुए हैं। अब आप प्रश्न क्रमांक 15 में देखेंगे कि 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगें। 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं, तो 3 अंकों वाली 4 संख्याएं 101, 111, 181 और 808। और भी हम संख्याएं लिख सकते हैं, हमने केवल 4 संख्याएं ली हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगती हैं, यानी जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगें। प्रश्न क्रमांक 16 में नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे दो भागों में बंट जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी आकृति है और इसमें से एक रेखा हमने ऐसी बनाई है जिससे कि दो भागों में यह आपका बंट गया है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 17 में सिक्का एवं पेंसिल की सहायता से एक गोल घेरा बनाइए और बने घेरे को 2 बराबर भागों में बांटिए। तो आप सिक्का रखेंगे और ऊपर से आप पेंसिल चला देंगे तो एक गोला बन जाएगा और उस गोले को हमें आधे भाग से क्या कर देना है, 2 बराबर भागों में बांट देना है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे। अब इसके बाद कहा गया है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर आकृति को पूरा कीजिए। तो ये आपका आधा बना हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और इसमें से आधा यानी दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर आकृति को पूरा कीजिए। तो हमने इस आकृति को पूरा कर दिया है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखें। तो 2 अंकों वाली 2 संख्याएं 11 और 88 जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखती हैं। अब आगे अंतिम इस
अभ्यास का अंतिम प्रश्न रहेगा, नीचे बनी आकृति में दो अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे तीन बराबर भागों में बट जाए। तो ये आपकी आकृति पहले से बनी है, इसमें हमने दो रेखाएं ऐसी खींची हैं, इस तरह से एक रेखा एक खींच दी और एक रेखा एक खींच दी। तो दो रेखाएं खींचने से यह आकृति बिल्कुल तीन बराबर भागों में आपकी बट चुकी है। आप यदि चाहते तो आप इस तरह से भी दो रेखाएं खींच सकते थे ऐसे, तो इसमें भी आपकी तीन अलग अलग रेखाएं एक जैसी बराबर बराबर भागों में बट जाती। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें, और आप अगर हमारे इसके और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रम वाइज इसके वीडियो देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।